उज्जवल बताओ हार्ट किस तरफ होता है। इससे इडियोटिक क्वेश्चन कुछ हो सकता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। उज्जवल को भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। पूरी क्लास भी ऐसी हंस रही थी, उनको भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाया। अब मैं क्या किया, ऐसे ऐसा हाथ रखना शुरू किया। मैं देखा हर तरफ लपडुप का आवाज आने लग गया। ऐसा टेबल पे हाथ रखा, टेबल ही लपडुप करने लग गया। मैं फंस गया। अब मेरे को समझ नहीं यार, हार्ट होता तो है बॉडी में कहीं पे, और आवाज पूरी तरफ से आ रही। एक दोस्त को खड़ा किया, मजे की बात बता रहा हूँ, उसके पापा फेमस डॉक्टर। मैं बोले तो बता ही देगा। टीचर ने उससे पूछा बताओ हार्ट किधर होता है, वो भी ऐसा ऐसा करने लग गया। अरे मैं बोला भाई तेरे घर में बात तो होती है कि हार्ट किधर होता है। बोले यार अपने घर में इतनी इज्जत कहाँ है। मैं बोला मैडम राइट, मैडम बोला गेट आउट। मैं आज आपको ह्यूमन पावर का एहसास कराऊंगा, और ये मैं हर दिन करूंगा। इस दिन आपको बता रहा हूँ, मेरे जैसा डफर आदमी, लिटरल डफर। आपसे एक सवाल करते हैं, यदि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूं, यू आर इन क्लास 11th, और मैं आपको शाम को क्वेश्चन पेपर दे दूं, कल यही आएगा, ना सीक्वेंस चेंज होगी ना वर्ड चेंज होगा, कितना नंबर आएगा है? 100 वाले कितने हैं? 90 से 100 ऑलमोस्ट। आपको पता है मेरे को शाम को क्वेश्चन पेपर 6 बजे क्वेश्चन पेपर आ गया, पूरी रात पढ़ा, कितना नंबर आया मेरे को पता है? 42। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बदल गया या सीक्वेंस बदल गई, इसलिए मैं पूरी रात लगा के ये नहीं ढूंढ पाया बुक में उसका आंसर कहां है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉस्टली वायर रहते हैं। ये यहां से वायर को बाउंड्री वाल के बाहर फेंकते हैं, और उधर वाले को मालूम है पॉइंट कहां खड़ा होना है। डेली पॉइंट चोरी बहुत सिस्टम से होती है, बता रहा हूं। पढ़ना आप लोग कठिन काम समझते हो, पढ़ने से आसान काम कुछ नहीं। एक टेबल पे बैठो, एक बुक खोल लो, पढ़ते जाओ। आवारागर्दी इतना कठिन काम है, आपको अंदाज नहीं है। एक तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ता है, घर वालों से मार खाओ, बाहर वालों से मार खाओ, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट की व्यवस्था करो, एग्जाम में फेल हो तो मार्क सेट करो, पोस्टमैन को सेट करो, घर में चिट्ठी ना आ जाए शॉर्ट अटेंडेंस की। अरे आवारागर्दी बहुत कठिन काम। सबसे सरल काम है, एक बुक पढ़ो टेबल पे, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और वहीं पढ़ पढ़ा के नकलों के पास हो गए। जितने भी लोग पढ़ाई को बोझा समझते हैं, उससे ज्यादा लीनियर काम कुछ नहीं। मैंने शाम को एक स्पीच दी, एकदम मोटिवेशनल आ गया। मैंने लोगों को बोला इस कंपनी से तुम्हारे बच्चों की स्कूल, कॉलेज, तुम्हारे माता पिता का इलाज होता है। ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो इस कंपनी की वजह से, ये कंपनी के तुम मालिक हो। कई कारणों से तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन आज मैं तुमको एक मौका देता हूं नमक का कर्ज अदा करने का। कल से इस फैक्ट्री में इस जगह पर एक बॉक्स रखा रहेगा, और 7 डेज तक वो बॉक्स वहां पड़ा रहेगा, और 7 डेज तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। और वो बॉक्स ऐसी जगह पे कि सबको नहीं दिखता, उसमें खाली जाके एक पर्ची में लिख के डाल दो, नाम भी मत डालना, ये लिख दो कितने बजे चोरी होती, कहां होती, कैसे होती है। मैंने उनको एसओपी दिया, मेरे अलावा कोई उस डब्बे को नहीं खोलेगा। सेकंड, उसमें किसी ने किसी के लिए कुछ भी लिखा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आपका नाम कभी भी लीक नहीं होगा। दोस्तों में मेरे पापा का देहांत, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं अपने मम्मी पापा दोनों की सेवा ही नहीं करता। आज भी कोई भी चैनल में से कहीं पर भी कोई इंटरव्यू अखबार का पूछता है, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। इसीलिए भी आपके पेरेंट्स हैं ना, आप ये मत सोचना ये बोलते जो जिसके नहीं है वो जानता है क्या कमी महसूस होती है जब घर में नहीं है। तो कोई था नहीं, तो वही उसके बाद अचानक कुछ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पढ़ना और पढ़ना शुरू किया। हाँ, उसके बाद मैंने मेडिकल निकाला। उसके बाद सिर्फ गुस्से में 10 साल तक हर साल एक एग्जाम में बैठता था। मेडिकल करने के बाद MA किया, CCT किया, CHR किया, MBA किया, लाइन से डिग्री में आता था। लेकिन मैं डिग्री करता था। आपके जो साथी होते हैं ना, जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, इवन साथियों में दोस्त ही नहीं होते, नाते रिश्तेदार जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हो। पूरे महाभारत में क्या फर्क था भाई? कौरवों के एडवाइजर कौन थे और पांडवों के, और उधर भगवान कृष्ण है। तो संख्या बल से थोड़ी फर्क पड़ता है। मैं अपने बेटे बेटी को शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आता था, अचीवर किसी भी फील्ड का, मैं ले जाता था और एकदम फ्रंट रो में बिठाता था। मैं बोलता था इतने बड़े आदमी का ऑरा भी काम करता है। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि वास्तविकता में जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो ना,
गोल कुछ भी हो, इमटेरियल, लेकिन अपने आसपास 2-4 विजनरी कंपेनियंस को जरूर रखना। यह बकवास आदमी की जगह के साथ रहने की जगह अकेले में एक पुस्तक के साथ रह लेना, हमारे शोज के साथ रह लेना, औसत आदमी के साथ मत रहना। दूसरी सबसे बड़ी सलाह, कुछ भी हो जाए अपने बड़े सपनों की सलाह उसी से लेना जिसके बड़े सपने देखने की मानसिक हैसियत हो। को 2 हैबिट देके जाता हूं, मतलब प्रैक्टिस करो सिर्फ 30 डेज। एक हैबिट है सेल्फ ऑडिट। 2 सवाल हर रात सोने के पहले पूछना है अपने आप से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे तो जब आप ये 2 भागना शुरू करेंगे जिंदगी बदलेगी। सेकंड हैबिट आज आप करोगे, भाई यही मैं लाखों रुपए लेके देता हूँ हैबिट सेशन। आज संदीप जी की वजह से जो सबसे बड़े कारपोरेट सेशंस का सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, सब निकाल के दूं, वो भी फ्री में। सेकंड हैबिट आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है 1 गोल 1 डे। 1 गोल 1 डे का सिद्धांत है कि आपको हर सुबह एक गोल हर दिन। यदि आपने 100 डेज कर लिया ना, आपकी जिंदगी 5 साल आगे चल जाएगी, क्योंकि आप औसत लोगों की जगह कॉन्शियस लिविंग वालों की कैटेगरी में आ जाओगे। कभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि हम हर दिन जश्न मनाएंगे, यार कल जैसा था आज इससे थोड़ा बेटर To watch more, subscribe.